इंसान ने पिछले कुछ समय में टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में बहुत ज़्यादा तरक्की की है। हाल ही में हमने स्पेस में जेम्स वेब टेलीस्कोप को लॉन्च किया था, जो अब तक का मानव द्वारा बनाया गया सबसे बड़ा टेलीस्कोप है। उससे कुछ साल पहले इंजीनियरिटी रोवर ऐसा पहला रोवर बना जिसने किसी दूसरे प्लैनेट पे उड़ान भरी थी। और बात करें तो सालों पहले हमने जो वोयेजर सीरीज के सैटेलाइट्स लॉन्च किए थे, वो ऐसे पहले ऑब्जेक्ट बने जो हमारी सोलर सिस्टम के बाहर जा पाए। आज हम स्पेस के बारे में कई सारी चीज़ें जानते हैं, लेकिन जब बात आती है हमारी प्यारी पृथ्वी की, हम इसके बारे में कई सारी चीज़ें हैं जो अभी तक नहीं जानते। हम पृथ्वी की आंतरिक रचना और ये आंतरिक रचना में जो कोई भी प्रोसेस हो रही है, वो पृथ्वी के आउटर लेयर को, पृथ्वी के मैग्नेटिक फील्ड को कैसे अफेक्ट करती है, इसके बारे में अभी ज़्यादा नहीं जानते। हाल ही में इंटरनेशनल साइंटिस्ट की टीम द्वारा एक रिसर्च पब्लिश की गई है, जिसमें बताया गया है पृथ्वी का जो इनर कोर है उसने अपनी रोटेशन अचानक से रोक दी गई है, और शायद ये अब अपनी रोटेशन की दिशा से उल्टी दिशा में घूमना शुरू कर सकता है। तो इस चीज़ का पृथ्वी पे क्या इफेक्ट पड़ेगा, इसके बारे में हम इस वीडियो में बात करेंगे। अगर हम पृथ्वी की आंतरिक रचना के बारे में बात करें तो उसको प्रमुख चार भागों में विभाजित किया जाता है। सबसे केंद्र में जो गोला है, जो पूरी तरह से सॉलिड है, जिसको इनर कोर बोला जाता है। उसके बाद के लेयर को जो लिक्विड है, जिसको आउटर कोर बोला जाता है। इसके बाद का लेयर है मेंटल, और इसके बाद का लेयर है क्रस्ट। क्रस्ट ही वो लेयर है जिसमें ह्यूमंस अपनी सारी एक्टिविटीज करते हैं, और क्रस्ट पे ही सारा जीवन पाया जाता है। पृथ्वी का आउटर कोर पृथ्वी की सतह से 5150 किलोमीटर की गहराई पर है। ये आउटर कोर 2400 किलोमीटर जितना चौड़ा है, और ये मैंने पहले बताया था वैसे ही लिक्विड स्टेट में है। और इनर कोर, उसकी रेडियस तकरीबन 1220 किलोमीटर है, जो पृथ्वी की रेडियस की तकरीबन 20% है। ये कोर प्रमुख आयन और निकल से बना हुआ है। पृथ्वी के इनर कोर का मास तकरीबन प्लैनेट मार्स के जितना है। अर्थ का इनर कोर पूरी तरह से सॉलिड है, और उसके आसपास लिक्विड आउटर कोर है। यह इनर कोर लिक्विड आउटर कोर में फ्लोट करता है, जिसकी वजह से इसकी रोटेशन पृथ्वी की रोटेशन से इंडिपेंडेंट है। यानी कि इनर कोर की रोटेशन स्पीड पृथ्वी की रोटेशन स्पीड के साथ सिंक नहीं है, और वो उसकी रोटेशन स्पीड अलग भी हो सकती है। अर्थ का कोर हर 17 साल में अपनी रोटेशन की डायरेक्शन को चेंज करता है। साल 1970 में अर्थ का कोर ने घूमना बंद किया था। उसके बाद अर्थ के कोर ने ईस्ट की दिशा की तरफ घूमना शुरू किया था। उस समय अर्थ के कोर की गति पृथ्वी की गति से भी बढ़ गई थी। उसके बाद गति धीरे धीरे कम होने लगी। तकरीबन 2009 और 10 के बीच पृथ्वी वापस रुक गई, और इसने धीरे धीरे दक्षिण दिशा की तरफ घूमना शुरू कर दिया। और थोड़े समय बाद ये दक्षिण दिशा की तरफ घूमने वाली गति भी वापस स्लो होने लगेगी, और तकरीबन 2040 के आसपास ये कोर की गति वापस से रुक जाएगी। आपके दिमाग में ये क्वेश्चन तो आता ही होगा, यहाँ पे पृथ्वी के कोर में जो प्रेशर और टेम्परेचर रहता है वो एक्सट्रीमली हाई रहता है, तो हमारे वैज्ञानिकों ने ये कैसे पता लगाया कि पृथ्वी के सेंटर में लिक्विड कोर है। तो इसके लिए उन्होंने यूज किया शॉक वेव्स, जो किसी अर्थक्वेक या बहुत बड़े एक्सप्लोजन से जनरेट होती है। अर्थक्वेक्स में दो प्रकार की वेव्स जनरेट होती है, प्राइमरी वेव और सेकेंडरी वेव। प्राइमरी वेव को कंप्रेशन वेव भी बोला जाता है, और एस वेव यानी कि सेकेंडरी वेव को शियर वेव भी बोला जाता है। ये कंप्रेशन वेव सॉलिड, लिक्विड और गैसेस तीनों मीडियम में ट्रैवल कर सकती है, और शियर वेव लिक्विड मीडियम में ट्रैवल नहीं कर सकती। इन दोनों प्रॉपर्टी का यूज करके वैज्ञानिकों ने पृथ्वी की आंतरिक रचना का पता लगाया। जब भी कोई अर्थक्वेक आता है, तब पृथ्वी पर हम उस अर्थक्वेक को अलग अलग जगह पे डिटेक्ट करते हैं, और ये डिटेक्शन पृथ्वी के आंतरिक रचना का एक मिरर में जनरेट करता है। जो अर्थक्वेक के दौरान जो प्राइमरी वेव
और सेकेंडरी वेव जनरेट होती है। उसमें से सेकेंडरी वेव पृथ्वी में लिक्विड जो आउटर कोर है उसको पार नहीं कर पाती, जिससे शॉक वेव के सोर्स की अपोजिट डायरेक्शन में एक शेडो जोन बन जाता है। ये शेडो जोन वो जोन है जहां पे शॉक वेव्स को डिटेक्ट नहीं किया जा सकता। इस तरह वैज्ञानिकों को पता चला पृथ्वी के सेंटर में लिक्विड कोर है और प्राइमरी वेव पृथ्वी के लिक्विड कोर और सॉलिड कोर को पार कर जाती है, लेकिन लिक्विड कोर की वजह से शॉक वेव्स का रिफ्रैक्शन होता है, जिसकी वजह से पी वेव के भी दो शेडो जोन जनरेट होते हैं। और इन सब की स्टडी करके वैज्ञानिकों ने पृथ्वी की आंतरिक रचना के बारे में पता लगाया। लेकिन यह सब सोच के आपके मन में एक क्वेश्चन आता होगा कि हमें क्या फर्क पड़ता है पृथ्वी का इनर कोर पृथ्वी से ज़्यादा स्पीड में घूमे या कम स्पीड में घूमे या अपनी दिशा चेंज करे। हम ये सब स्टडी क्यों कर रहे हैं? तो ये सब स्टडी करके हम पृथ्वी पर सिमिलर टाइम फ्रेम में होने वाली कई सारी इवेंट्स को इस इवेंट से लिंक कर सकते हैं और पृथ्वी के एनवायरनमेंट को अच्छे से प्रिडिक्ट कर सकते हैं। और ये अर्थ की कोर की गति में जो बदलाव होता है उसकी वजह से पृथ्वी पर दिन की लंबाई पर भी फर्क पड़ता है और हम इन सब चीज़ों को बेहतर तरीके से समझ पाएंगे। तो आज का ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताइए। थैंक यू।